Hi everyone. Now here we are to discuss today under sexual reproduction in plants pollination. राइट पिछले वीडियो में हमने किया था स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर और पॉलिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए डू वॉच दैट वीडियो. नाउ व्हाट इज पॉलिनेशन? एक्चुअली पॉलिनेशन है क्या? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स कहाँ से? अब मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करवाऊं. पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा. एंथर किसका है? दैट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. और स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. मतलब not complete female part, but it's a part of the female reproductive part of flower. It is the part of, right? Anther is also the part. आपको मेरे लास्ट वीडियो याद है? These are the anthers, right? इसके अंदर पोलन ग्रेन्स हैं. This is the stigma, style, and this is the ओवरी. अब यहां पर है ओव्यूल. यहां पर मैं सिंगल ओव्यूल बनाऊंगी. राइट, दिस इज द ओव्यूल, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द स्टिग्मा. सो दीज आर द एंथर्स, फिलामेंट. You know this is the male part of a flower. I'll write male part and this is the female part. Now what happens? इस पोलन ग्रेन में होगा क्या? ये पोलन ग्रेन बनाते हैं मेल गैमेट और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट है. ये रहा फीमेल गैमेट. अब पोलन ग्रेन को यहाँ पर शिफ्ट होना है, ट्रांसफर होना है और इस ट्रांसफरेंस को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं. सो व्हाट इज पॉलिनेशन? इट इज अ ट्रांसफरेंस या ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स. कहाँ से ट्रांसफर? एक जगह से दूसरी जगह होगा. तो कहाँ से होगा? एंथर से होगा. एंथर क्या है? एंथर इज ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. किसका? फ्लावर का. सो लेट्स कंप्लीट दिस सेंटेंस. इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from the anthers of the male part of a flower, male reproductive part of a flower, to the stigma of the stigma किसका है? Stigma of the female reproductive part of a flower. This is all pollination, right? चलो, अब pollination होता है two types का. One is you can say self pollination and another is क्रॉस पॉलिनेशन. ये आपने 8th क्लास में भी किया होगा. सो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड हियर वी विल डू क्रॉस पॉलिनेशन. एंड टू अंडरस्टैंड दिस आई विल जस्ट ड्रॉ अ स्टेम ऑफ अ प्लांट. और यहाँ पर देखिए मैं फ्लावर नहीं बना रही हूँ. दिस इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्लावर. राइट, सो दिस इज द फ्लावर. इसके ऊपर अगर मैं ये बोलूं कि ये स्टिग्मा है, ओवरी है, ये रे एंथर एंड फिलामेंट, ये भी स्टिग्मा और ये ओवरी, देन एंथर एंड फिलामेंट. दे आर जस्ट द रिप्रेजेंटेशन. आई टोल्ड यू आई एम नॉट ड्रॉइंग इट अ प्रॉपर फ्लावर. सो these are the two flowers of the same plant. उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, डेफिनेशन सेम रहेगी. ध्यान से सुनो. ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर but on the same plant. Plant same होना चाहिए, then it is self pollination. Right?
अब क्रॉस पॉलिनेशन कैसा होता है? क्रॉस पॉलिनेशन इज, यहीं पर मैं आपको बताऊंगी कि क्रॉस पॉलिनेशन इज, दिस इज द अनदर प्लांट, यहाँ पर भी ये फ्लावर है, यहाँ पर है ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर फिलामेंट इसके पास भी है। एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज अगेन, इट इज अ ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन from, can you see, from the anther to the stigma of the another flower and on the another plant. याद रखना इस टर्म को, another plant है, different plant नहीं है, बट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा of the same species, of the same species. सेम स्पीशीज का मतलब है अगर ये मटर का फ्लावर है तो ये भी मटर का ही फ्लावर होगा। अगर फ्लावर और भी फ्लावर्स होंगे तो जब पोलन ग्रेन उसके ऊपर गिरता है तो फर्टिलाइजेशन फेल हो जाती है। नेचर में तो फेल हो जाती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स ने इस पॉलिनेशन में इंटरफेयर करके डिफरेंट टाइप के हाइब्रिड फ्रूट्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए, पर नेचर में जनरली मैक्सिमम it fails. So I'm repeating, what is self-pollination? It is a transference of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower, या फिर or of the another flower but on the same plant. तो self सेम ही फैमिली में रहे, और यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन, transference of pollen grains from the anther to the stigma of the another flower on the another plant but of the same species. This is cross pollination. तो actually self pollination में variations, you can say less variations are possible, less variations are there, और cross pollination में more variations are possible. Variations are possible. Variations means different type की possibilities, different character. हो सकता है ये रोज का फ्लावर हो, ये रोज रेड हो सकता है, ये रोज वाइट हो सकता है। सो रेड और वाइट मिलके एक नई वैरायटी दे सकते हैं, न्यू कैरेक्टर दे सकते हैं, राइट। उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए वी डोंट नीड एनी एजेंट्स, नो एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, नो एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, बट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ से पोलन ग्रेन को वहाँ शिफ्ट करने के लिए वी रिक्वायर द एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स, वी रिक्वायर विंड, वी रिक्वायर वाटर, इवन एनिमल्स। बड़े बड़े पेड़ों पर जब एनिमल्स बैठते हैं, दे ईट देयर फ्रूट्स या पत्ते खाते हैं, उसके बॉडी पे वो जो फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ जो बड़े बड़े फ्रूट्स के होते हैं तो नेचुरली उनमें भी फ्लावर्स हैं, उसमें भी पोलन ग्रेन बनता है। तो जो मंकीज, इवन बियर्स, व्हेन दे क्लाइंब ऑन द ट्रीज, दे ईट द लीव्स, तो उस दौरान जो पोलन ग्रेन है उनकी बॉडी में चिपक जाता है। एंड व्हेन दे विजिट द अनदर ट्री और मे बी अनदर ब्रांच वे अनदर फ्लावर इज देयर, तो वहाँ पर वो पोलन डस्ट हो जाता है। इवन इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट इज सिटिंग इन वन फ्लावर, they are visiting because of the color of the petals as I told you in the last video, और वहाँ पर ये क्या करेंगे, pollen grains के ऊपर feed करते हैं, and they also feed on the nectar as I told you, the nectaries are present at the base of anther and filament, that is a filament, और वहाँ से वो जब नेक्टर लेते हैं तो उनके विंग्स में, उनके लेग्स में और उनकी बॉडी में, थॉरेक्स में सारे ये पोलन डस्ट हो जाता है। अगर आप भी किसी फ्लावर को टच करो, आपके फिंगर पे भी पोलन ग्रेन लग जाएगा। सो व्हेन द सेम इंसेक्ट विल विजिट अनदर फ्लावर, तो इट विल हैपन ऑलमोस्ट बाय चांस, उसका जो पोलन ग्रेन है तो उससे स्टिग्मा पर डस्ट हो जाएगा। विंड से भी पॉलिनेशन होती है, कई फ्लावर्स होते हैं, उनकी शेप ही डिफरेंट होती है, वो ऐसे ड्रूपिंग होते हैं और बड़ा सारा एंथर जो है वो गिरता है, और जब हवा जाती है तो वो विंड उस एंथर पोलन ग्रेन्स को, सॉरी नॉट एंथर, पोलन ग्रेन्स, व्हेन द डस्ट, वो विंड उसको उड़ा कर लेकर जाएगी
और दूसरे फ्लावर पर डस्ट कर देगी। तो ऐसे वाले जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं दे आर नॉट वेरी कलरफुल, क्योंकि नेचर में जो काम विंड पॉलिनेशन करेगी, मतलब विंड करेगी जो पॉलिनेशन, उसके जो एंथर एंड फिलम एंथर्स जो होंगे वो ड्रूपिंग होंगे ताकि हवा आए और उसको उड़ा कर ले जाए। तो ऐसे केसेस में आपने कई बार देखा होगा, कुछ पेड़ पहाड़ों में अगर जाओ हिली एरियाज में, तो उन ट्रीज के नीचे बड़े सारे येलो कलर के पोलन ग्रेन पाउडर सा गिरा होता है, बिकॉज इन दोज ट्रीज द फ्लावर्स आर विंड पॉलिनेटेड। और विंड के लिए, विंड को कोई अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है, इट इज सेम फॉर एवरीथिंग। सो उस फ्लावर को कलरफुल होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो यू अंडरस्टूड कि वाई सम फ्लावर्स आर कलरफुल, जस्ट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। और वाटर से भी पॉलिनेशन होती है, एनिमल ऑल्सो, आई हैव टोल्ड यू। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। किस तरह से मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा, एंड दिस वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। होप यू हैव अंडरस्टूड एंड लाइक्ड इट। डू like and comment in the comment section. If you want any specific kind of video, do write in the comment section, and if you find this video valuable, do share it with other students also. Thank you. Have a nice day.